गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, इसके वास्तव में डायग्नोसिस के बारे में बात करूंगा। इसके पहले के 2 एपिसोड्स में हम लोगों ने लो बीपी के बारे में बात की, उसके काजेस के बारे में बात की। आज मैं बात करूंगा कि इसके डायग्नोसिस में वास्तव में एज डॉक्टर हम क्या करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें कि इसको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। से फॉर एग्जांपल आपका ब्लड प्रेशर लो है, मुझे सिर्फ इतना करना है कि आपका ब्लड प्रेशर नापना है विद द हेल्प ऑफ द बीपी इंस्ट्रूमेंट, या जिसे आप कहते हैं स्फिंगोमेनोमीटर। मैं आपका बीपी नापूंगा, मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपका बीपी कम है। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ये तो बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर कम है, लेकिन ये नहीं बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों कम है। तो ये कारण क्या है आपके ब्लड प्रेशर कम होने का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको इन्वेस्टिगेट करूं और ये कारण पता लगाऊं कि आपका ब्लड प्रेशर वास्तव में कम क्यों हुआ। इसको जानने के लिए मैं कुछ काम करूंगा। नंबर 1, मैं आपका मेडिकल हिस्ट्री को प्रॉपर लूंगा, आपकी फैमिली हिस्ट्री को जो है देखूंगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, कहीं फैमिली हिस्ट्री में कोई बीमारी तो नहीं है जिसके चलते लो ब्लड प्रेशर है। मैं आपके करंट जो सिम्टोमेटोलॉजी है कि कैसे आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ, अचानक क्या हुआ, व्हाट वेयर द सर्कमस्टेंसेस, इन पे बात करूंगा। और मैं देखूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसके चलते ये प्रॉब्लम आपको खड़ी हो रही है, तो आपके मेडिसिन के बारे में भी बात करूंगा मैं। नाउ बहुत सारे एग्जामिनेशन हम करते हैं ब्लड प्रेशर नापने के अलावा, उनमें से एक इंपॉर्टेंट है इज द वाल्सल्वा मैन्युवर। इसको ध्यान से देखिए। आप जो अपने लिप्स हैं उनको नैरो करते हैं और नैरो करने के बाद जोर से हवा फूंकते हैं ताकि हवा प्रेशर से निकले। उसके बाद हम आपका ब्लड प्रेशर नापते हैं और ये देखते हैं कि जब आप वाल्सल्वा मैन्युवर करते हैं तो इससे आपके ब्लड प्रेशर और आपके हार्ट, इन दोनों पर क्या फर्क पड़ता है। हमें कुछ ब्लड टेस्ट की जरूरत होती है। ब्लड टेस्ट हम वास्तव में करते हैं ये देखने के लिए कि आपका ब्लड शुगर का स्टेटस कैसा है, आपको कहीं खून की कमी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ब्लड शुगर कम है। हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपके थायराइड फंक्शन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। हम आपका क्रिएटिनिन भी करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है जिसके चलते आपका ब्लड प्रेशर डिस्टेबलाइज हो रहा है। हम आपके कुछ हार्मोन्स के और भी टेस्ट कर सकते हैं इफ आई सस्पेक्ट कि आपकी पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है वो वास्तव में हार्मोन इम्बैलेंस के कारण से है। नो, आपका यूरिन एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ सकती है अगर मैं ये सस्पेक्ट करता हूं कि आपका जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो वास्तव में किडनी के चलते खड़ी हो रही है। इफ दैट इज द सिचुएशन, देन यूरिन एग्जामिनेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट इन लाइन इज द ईसीजी। ईसीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईसीजी से हमें 3 चीजें पता लगती हैं। नंबर 1, हम देखते हैं कि कहीं कोई रिदम डिसऑर्डर तो नहीं है। जो हार्ट चलता है एक रेगुलर रिदम में चलता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 1 मिनट में हार्ट की जो धड़कन है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 72 पर मिनट। हमें यह देखने की जरूरत है कि आपके जो हार्ट की जो रिदम है वो रेगुलर है, ऐसा तो नहीं है कि इरेगुलर हो गई है, ऐसा तो नहीं है आपको एरिथमियाज हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपको एक्टोपिक्स आ रही हैं जिसके चलते आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो आपका ईसीजी बिकम्स इंपॉर्टेंट। हमें यह भी देखने की जरूरत पड़ती है कि कहीं आपको हार्ट फेलियर तो नहीं है, इन द सेंस कि सीसीएफ तो डेवलप नहीं हो रहा है। तो ईसीजी से हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा उसको जानने में भी मदद मिलती है। और भी दूसरे जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में ईसीजी हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन एंड इंडिकेशंस देता है। इसके अलावा हम आपका एक 2D इको करते हैं। यह वास्तव में अल्ट्रासाउंड जैसा टेस्ट है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड है। यह हमें 2 चीजों की जानकारी देता है। नंबर 1, आपके हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपका वाल्व कोई सिकुड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि वाल्व आपका कोई इनकॉम्पिटेंट है, ऐसा तो नहीं है कि वाल्व मोशन में कोई एबनॉर्मलिटी खड़ी हो गई है। इससे हमें वास्तव में आपका इजेक्शन फ्रैक्शन पता लगता है कि हार्ट का, आपका जो हार्ट है उसका पंप कितने इफेक्टिवली, कितने तेजी से और कितनी एडिक्वेटली काम कर रहा है। तो आपको एक 2D इको की जरूरत पड़ेगी। कुछ इमेजिंग टेस्ट हम आपके करवा सकते हैं। हम एक्सरे चेस्ट करवा सकते हैं, हम आपके पेट का एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो पेट का एक सीटी स्कैन और एमआरआई कराया जा सकता है अगर नीड है तो। इससे हमें पता लगेगा कि कहीं आपको कोई इंटरनल ब्लीडिंग का कोई ऐसा तो नहीं है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। इससे हमको स्ट्रक्चरल हार्ट की प्रॉब्लम्स भी पता लगती हैं जो 2D इको से भी पता लगी। अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम है तो अल्ट्रासाउंड से हमें किडनी की साइज पता लगती है। ऐसा तो नहीं है किडनी आपकी सिकुड़ी हुई है या किडनी में कोई इंफेक्शन है या किडनी में कहीं पस पड़ी हुई है। इसके अलावा
अगर आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है जिसके चलते बीपी आपका बार बार कम हो रहा है, तो वास्तव में आपके ब्रेन या स्पाइनल कार्ड, उसे हमें एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है। कहीं उसमें कोई इंजरी तो नहीं है जिसके चलते आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गड़बड़ है और उसके चलते आपको जो ब्लड प्रेशर है वास्तव में बार बार कम हो रहा है। एक टेस्ट किया जाता है जिसे कहते हैं टिल्ट टेबल टेस्ट। इसको ध्यान से देखिए फोटोग्राफ को। आप टेबल पर सीधे लेटते हैं, आपका बीपी नापा जाता है, फिर टेबल को टिल्ट किया जाता है और फिर आपका बीपी नापा जाता है। यह वास्तव में पोस्चरल हाइपोटेंशन को देखने के लिए किया जाता है कि जब बॉडी की पोजीशन चेंज की जाती है तो आपकी हार्ट रेट और आपका ब्लड प्रेशर, उसमें वास्तव में कितना फर्क पड़ता है। देन नेक्स्ट इन लाइन इज द स्ट्रेस टेस्टिंग, जिसे आप जानते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। इसमें वास्तव में आप जो ट्रेडमिल है इस पर दौड़ते हैं और इस दौड़ने के दौरान आपका ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि आपके हार्ट में एक जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर है या प्रॉपर नहीं है। वास्तव में ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज या इस्चेमिक हार्ट डिजीज, उसको जानने के लिए किया जाता है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग या टीएमटी आपको जरूरत पड़ सकती है। नो, अगर हम देखें लो ब्लड प्रेशर को, तो हम ट्रीटमेंट में वास्तव में क्या करते हैं, इसे मोटे मोटे तौर पर समझने की जरूरत है। जो ट्रीटमेंट है, यह जानने की जरूरत है कि ट्रीटमेंट वास्तव में अंडरलाइंग काज पर डिपेंडेंट है कि वास्तव में यह कौन सा कारण है जिसके चलते आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ। मान लीजिए कि यह मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, आपको ये सडनली हो गया। ये वेजोवेगल अटैक जैसा है कि आपने कहीं ब्लड देखा, आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया एंड आप गिर पड़े। अगर आपने कोई जन्म मरा हुआ डॉग देखा, आपने कोई ऐसी अनयूजुअल चीज जिसमें या कोई फ्राइट हुई, आपको डर हुआ या स्ट्रेस हुई जिसके चलते कम हो गया, तो क्या करने की जरूरत है? अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, अगर आप बैठे हैं तो लेट जाइए। एंड लेटने के बाद साइंस ऐसा कहते हैं कि आपको अपने लोअर लिम्ब या पांव है उसको उठाने की जरूरत है और उनको उसको हार्ट के लेवल के ऊपर करने की जरूरत है। जैसे ही अपने पांव ऊपर आप उठाते हैं, हार्ट के लेवल से ऊपर करते हैं, तो जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट की तरफ बढ़ जाता है और ब्लड का फ्लो जैसे ही बढ़ेगा आपका बीपी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा और जो सिंकोपल अटैक आपको हुआ है वो वास्तव में कम हो जाएगा। इसको फिर से ध्यान से सुनिए कि अगर एक बार आपको वेजोवेगल जैसा अटैक हुआ है और आप अगर खड़े हैं तो बैठ जाइए, आप बैठे हैं तो लेट जाइए और लेटने के बाद आप अपने पांव को हार्ट के लेवल से ऊपर करिए, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर आ जाएगा। नाउ आपको माइल्ड अगर डिहाइड्रेशन है, से फॉर एग्जांपल आपको लूज मोशंस हुए हैं, डायरिया हुआ है या आपको हीट स्ट्रोक हुआ है और अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो आपको जस्ट रिप्लेनिश करने की जरूरत है फ्लूइड। अच्छी मात्रा में पानी पीजिए, इलेक्ट्रॉल जैसी चीजें पीजिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पीजिए और नहीं तो नमक नींबू की शिकंजी बना के पीजिए, मट्ठा पीजिए। आपको लिक्विड्स बढ़ाने की जरूरत है जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़े और आपका ब्लड प्रेशर भी ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन अगर आपको जो डिहाइड्रेशन है वो सीवियर है और सीवियर इन द सेंस के सिर्फ पीने की चीजों से नहीं संभल रहा है, तो शायद आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर सीवियर सिम्टोमेटोलॉजी है तो उसको मैनेज कराने की जरूरत पड़ेगी। नाउ अगर आपका जो ब्लड वॉल्यूम है कम हो गया है, चाहे वो डिहाइड्रेशन के चलते हो, चाहे वो आपको कहीं से ब्लीडिंग हो गई है उसके चलते हो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको शायद हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल में आपको दो चीजें होंगी। अगर ये वास्तव में पानी की कमी के चलते हाइपोवॉल्यूमिया हुआ है तो आपको इंट्रावीनस फ्लूइड का रिक्वायरमेंट आएगा। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग कहीं से हुई है, खून की उल्टी हुई है, आपको लैट्रिन में ब्लड निकल गया है, कहीं से भी ब्लीडिंग हुई है जिसके चलते ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इंट्रावीनस फ्लूइड के अलावा आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिक्वायरमेंट आएगा। नंबर 3, अगर आपको सेप्टिक शॉक है, से फॉर एग्जांपल आपको इन्फेक्शन है, सेप्टिसीमिया हो गया है जिसके चलते आपका ब्लड प्रेशर संभल ही नहीं रहा है, तो द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट वुड बी इंट्रावीनस एंटीबायोटिक। वो जो इंट्रावीनस एंटीबायोटिक है उससे इंफेक्शन का लेवल कम होगा और जैसे जैसे इंफेक्शन का लेवल कम होगा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगेगा। एंड द लास्ट बिकम्स द एनाफिलेक्टिक शॉक। जैसे एलर्जिक रिएक्शन है, इसे वास्तव में एनाफिलेक्टिक शॉक कहा जाता है। अगर एनाफिलेक्टिक शॉक है तो वास्तव में साइंस ऐसा मानती है कि स्टेरॉइड की तो जरूरत इसमें पड़ ही सकती है, लेकिन इसके अलावा इनवेरिएबली आपको एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन की जरूरत पड़ती है एनाफिलेक्टिक शॉक से निकलने के लिए, एंड इसके लिए आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। नाउ अगर एक्सट्रीम वेजोडाइलेटेशन हो गया जिसके चलते आपका आउटपुट कम हो गया और इसके चलते जो है ब्लड प्रेशर आपका कम हो गया है, साइंस ऐसा मानती है कि देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स जो डिजिटलिस की कैटेगरी में आती हैं, उनका शायद यूज करने की जरूरत पड़ेगी ताकि आपका ब्लड प्रेशर
प्रेशर संभाला जा सके। नाउ जिन लोगों को सीवियर पोस्चरल हाइपरटेंशन है कि वो जब लेटे हुए हैं तो ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन जैसे ही बैठते हैं तो ब्लड प्रेशर कम होता चला जाता है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर पोस्चरल हाइपोटेंशन सीवियर है एंड वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो शायद आपको लो डोज स्टेरॉइड की जरूरत पड़ेगी, पर्टिकुलरली फ्लूरोकॉर्टिसोन जैसी स्टेरॉइड, सो दैट पोस्चरल जो हाइपोटेंशन है उसको वास्तव में कंट्रोल किया जा सके। जिन लोगों को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है उन्हें साइंस क्या रिकमेंड करती है? अगर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है तो साइंस रिकमेंड करती है कि आपको पांव में कंप्रेशन सॉक्स पहनने चाहिए। अगर आप कंप्रेशन सॉक्स पहनते हैं तो वास्तव में आपके जो पांव हैं या लोअर लिम्स हैं उनके जो काफ मसल्स हैं उनको ये कंप्रेस करके चलती हैं, एंड साइंस ऐसा मानती है कि अगर ये कंप्रेस रहेंगी तो ब्लड ऊपर की बॉडी में ज्यादा रहेगा और नीचे वो कंप्रेस रहेंगी तो ब्लड का फ्लो कम होगा, तो उसके चलते आपका ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कम हो जाएगा। तो जो कंप्रेशन सॉक्स हैं दे बिकम इंपॉर्टेंट। नाउ जहां तक एक्यूट हाइपोटेंशन का सवाल है, जो अचानक ही हो गया है, इन जिसके ट्रिगर फैक्टर्स हैं, है ना, अगर ट्रिगर फैक्टर्स हैं, वेजोवेगल हो गया है, सिचुएशनल है, तो वास्तव में इसको बहुत इजीली ट्रीट किया जा सकता है। जस्ट जो है ना, आप टेक केयर एंड दिस विल बी ऑल राइट। बट अगर कोई अंडरलाइंग काज ऐसा है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को नीचे करके रखा हुआ है, जो कि वास्तव में आपको सीरियस जो ना प्रॉब्लम की तरफ पुश कर रहा है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको बहुत सारी स्पेशलिस्ट की मदद लेने की जरूरत पड़ जाए। आपको शायद कार्डियोलॉजिस्ट की मदद लेने की जरूरत पड़ जाए, शायद आपको न्यूरोलॉजिस्ट की मदद लेने की जरूरत पड़ जाए, शायद आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की मदद लेने की जरूरत पड़ जाए अगर आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली कम रहता है तो। एट दी एट फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो लो ब्लड प्रेशर है उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर यह आपको फ्रीक्वेंटली हो रहा है, परसिस्टेंटली हो रहा है एंड बार बार हो रहा है। बिकॉज साइंस ऐसा मानते हैं कि लो बीपी यूजुअली तो माइनर प्रॉब्लम है, बट अगर आपने इसे इग्नोर किया, इसकी अंडरलाइंग प्रॉब्लम कुछ सीरियस है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये आपको धीरे धीरे उस एरिया में पुश कर दे जहां आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़े, और अगर नहीं प्रॉपर आपने उस पर अटेंशन दिया तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको इंटेंसिव केयर यूनिट में पुश कर दे। जो लो ब्लड प्रेशर है वो उस तरह की प्रॉब्लम है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कितने सडनली कम हुआ और कितना सीवियरली कम हुआ। अगर ये सडनली कम हुआ, ज्यादा कम हुआ एंड बहुत नीचे चला गया, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। और अगर रूटीन मेडिकेशन, इंट्रावेनस फ्लूइड और इन सबसे मैनेज नहीं हुआ, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये आपको इंटेंसिव केयर यूनिट में पुश करा दे। इसका मतलब ये है कि जो लो ब्लड प्रेशर है उसको वास्तव में ऐसे ही नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि यह वीडियो लो ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को समझने में आपको मदद करता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।